गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हिंदी भाषा अध्यापक के गुण। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्तव्य और वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तव्य कि समाज निर्माण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो विद्यालय समाज के प्रांगण में आते हैं बच्चे उसी समाज के हिस्से होते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जैसा कार्य करते हैं, यानी आदर्श अध्यापक के कर्तव्यों को देखकर बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। अध्यापक बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अब जो उसके अध्यापक के कर्तव्य क्या क्या है कि उनके व्यवहार में नम्रता एवं विनम्रता का भाव, उनमें सहजता गंभीरता होनी चाहिए और उनकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के मन को भी वह जीत सके। उसके बाद आता है, वैसे तो शिक्षक का पद अत्यंत गरिमापूर्ण होता है, क्योंकि जिस प्रकार खेती के लिए बीज खाद एवं उपकरण के रहते हुए अगर किसान नहीं है तो वह क्या है, सब बेकार है। उसी प्रकार विद्यालय के भवन भी है, शिक्षण सामग्री भी है, छात्र के होते हुए शिक्षक नहीं है तो क्या है, वो सब बेकार है। तो हम शिक्षक शब्द को 3 अक्षरों के मेल से वो बना है, और यानी शिखर तक पहुंचाने वाला, क्ष क्षमा करने वाला, और क कामयाबी पर पहुंचाने वाला। तो ये क्या थे उसके आगे हम पॉइंट करके कर्तव्य पढ़ते हैं कि उसका क्या कर्तव्य है कि समय का पालन करता, सेकंड नम्र भाषा का प्रयोग करना, तीसरा है कि सहयोग की भावना, फोर्थ है जाति एवं धर्म की बातें न करना, फिफ्थ है विषयों का पूर्ण ज्ञान, 6 है ईमानदारी पूर्वक कक्ष का संचालन, 7 है सृजनात्मक होना, और 8 है क्रियात्मक एवं रचनात्मक होना। ये क्या थे, उसके कर्तव्य होने चाहिए। अब जो क्या है, हिंदी शिक्षक की वर्तमान स्थिति कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शिक्षक केवल पुस्तकीय ज्ञान का प्रदाता न होकर पथ प्रदर्शक भी है, जीवन का मार्गदर्शन करने वाला भी है। यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया, क्योंकि भारत की बहुसंख्यक जनता द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं ने देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारतीयों को एक सूत्र में बांधा। स्वतंत्रता के पश्चात भले ही हिंदी के राष्ट्र भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए सरकार द्वारा सराहनीय कदम नहीं उठाए गए। अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग चलता गया, और भले ही आज हिंदी की वैश्विक स्थिति काफी बेहतर है, परंतु विडंबना यह है कि विश्व में अपनी स्थिति के बावजूद हिंदी भाषा अपने ही घर में अपेक्षित जिंदगी जी रही है, जहाँ सुबह गुड मॉर्निंग से सूर्योदय और गुड इवनिंग से सूर्यास्त होता है। अंग्रेजी बोलने वालों को तेज बुद्धिमान एवं हिंदी बोलने वालों को अनपढ़ गंवार जताने की परंपरा रही है। राजनेताओं द्वारा हिंदी को लेकर राजनीति की जा रही है। जब भी हिंदी दिवस आता है, हिंदी को लेकर लंबे लंबे भाषण देकर हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर समाप्त कर ली जाती है। हिंदी हमारी दोहरी नीति का शिकार हो चुकी है। यही कारण है कि हिंदी आज तक व्यवहारिक दृष्टि से न तो राजभाषा बन पाई और न ही राष्ट्रभाषा। ओके बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।